नमस्कार। आज प्रियंका गांधी ने प्रयाग से काशी की अपनी जो जल मार्ग से यात्रा थी, गंगा मैया पे अपनी यात्रा आज की और वो प्रयागराज से भदोही मिर्ज़ापुर होते हुए वाराणसी पहुंचेंगी। और इसमें वो कई जगह पर कुछ लोगों से बात भी कर रही हैं। उनके साथ बोट पे भी कुछ लोग हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की जिसने भी ये कहें कि कैंपेन डिजाइन किया है या जो ये अभियान किया है, राजनीतिक चुनावी प्रभाव के तौर पर देखें तो इसका मतलब क्या है। अब एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि किसने ये अभियान का जो मूल नारा है या कहें स्लोगन जो लिखा हुआ है, सांची बात प्रियंका के साथ। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन सांची बात बोलता है। सच्ची बात कह देते, सीधी सच्ची बात कह देते, लेकिन उसको सांची बात प्रियंका के साथ। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठकर कैंपेन डिजाइन करने वाले लोगों की ये मुश्किल है, एक अलग तरह की मुश्किल है। और चूंकि प्रियंका या राहुल गांधी या उस तरह से जो नेता हैं, उनमें से कोई शायद इस बात को नहीं समझ सके। और जो यूपी के नेता रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के नेता, यहाँ तक कि प्रयाग के ही जो नेता रहे होंगे, तो पता नहीं उनसे कितनी सलाह ली गई होगी। दूसरा एक तो ये कि जब आपने ये कैंपेन डिजाइन की, उस रास्ते पर जा रहे हैं जो कहने को तो नेशनल वाटर हाईवे बहुत पहले से है, लेकिन इसको नए सिरे से एक तरह से पुनर्जीवित करने का काम अगर किसी ने किया, और या कहें कि इसके पहले कहने को भले वो था, वाटर हाईवेज देश भर में हैं, बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन उनमें से किसी पे परिवहन होता हो ऐसा होता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने वो कहा, वो किया। कार्गो आया हल्दिया से बनारस, और अभी अब कुंभ के समय ये शुरू किया गया था प्रयागराज से वाराणसी, और अब उसी पानी पर बोट में प्रियंका गांधी जा रही हैं। तो एक तरह से ये इसे रणनीतिक तौर पर ये कहेंगे, चूँकि आज टीवी चैनलों पर दिन भर चला तो बहुत साफ दिख रहा था कि बड़ी अच्छी धारा थी, बहुत अविरल, इसको कहते हैं प्रवाहमान गंगा थी। और उन्होंने कहा कि गंगा मैया बड़ी उदार हैं, सबको आशीर्वाद देंगे। निश्चित तौर पर गंगा मैया किसी एक की है नहीं, लेकिन वो गंगा मैया जिस पर जिनकी बात की जा रही है, वो नमामि गंगे से भी जुड़ता है, स्वच्छता से भी जुड़ता है, गंगा के प्रवाह से भी जुड़ता है। और चूंकि मोदी सरकार की आलोचना इस बात को लेकर जमकर होती रही है कि क्या गंगा की सफाई को लेकर कोई काम हुआ है। और कुंभ में कम से कम लोगों को लगा, जो 24-25 करोड़ लोग जो वहाँ पूरे मेले के दौरान जो आए गए, उनको फ़र्क बहुत साफ दिखा। और 2001 से सभी कुंभों का मैं पत्रकार के तौर पर गवाह रहा हूँ, कुंभ और अर्धकुंभ जो है। तो उसके पहले तो चूंकि प्रयाग घर ही है, लेकिन जो पत्रकार के तौर पर मैंने देखा है, तो इतनी साफ, इतनी स्वच्छ, इतने सुंदर घाटों वाली गंगा या उतना अच्छा जो मेले का आयोजन वो नहीं दिखा। और अब अगर उस पर जाएंगी प्रियंका गांधी, तो उस बहाने से भी बात हुई, तो उन कामों की बात होगी जिस पर कांग्रेस आलोचना करती थी कि किसी हाल में यहाँ नहीं चल सकता, स्टीमर नहीं चल सकता, बोट नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी गहराई नहीं है, पानी ही नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि मुझे समझ में नहीं आया कि इस कैंपेन को करने का क्या मतलब था, क्योंकि वो अचानक जाती हैं और संगम में लेटे हनुमान जी के दर्शन उन्होंने किए, संगम में गई, आचमन भी किया उन्होंने, मतलब पानी पीने लायक भी है। कम से कम अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया कि प्रियंका जी ने पिया और उनकी तबीयत खराब हुई या कुछ उन्हें गलत लगा। पानी आचमन किया है उन्होंने, पिया है, तो स्वच्छ है, पीने लायक है, यही बात बार बार हो रही थी। और जो कैंपेन डिजाइन है उसके बाद क्या है, क्योंकि वो चली जाती हैं नाव पे बैठकर, वो कुछ लड़के लड़कियों को बिठाकर वो चली जाती हैं। इससे क्या हासिल करना चाह रही हैं कांग्रेस या प्रियंका गांधी, क्या हासिल करना चाह रही हैं, ये बहुत समझ में नहीं आया। और चुनाव के इतने नज़दीक ऐसी भ्रम में डालने वाली कैंपेन या कहें कि इस तरह के अभियान जिसमें ये साफ ही नहीं हो रहा है कि आखिर उससे हासिल क्या करना है, तो ये थोड़ा सा ना समझ में आने वाली बात है। वो भी कौन सा क्षेत्र है, प्रयाग, जहां अभी अभी कुंभ हुआ है, इतना सफल आयोजन हुआ है, योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है, या वाराणसी जहां इतने काम हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं। अभी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का शिलान्यास करके मोदी आए हैं। तो इस जगह पर वो सीधे संदेश कुछ ऐसा मजबूती से, क्योंकि कम से कम ठीक है वहाँ से निकलती तो एक बड़ा हुजूम दिखता, करीब 1000 से ज़्यादा लोग नहीं रहे होंगे जहाँ जब उन्होंने शुरू किया उसको जो है। तो आखिर क्या प्रियंका साबित करना चाह रही हैं।
लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रियंका ने एक ये काम किया है और जिसको कोशिश कर रही, कई बार मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर 2019 को ये सोचा है कि ठीक है, जो स्थिति बनेगी, एक बड़ा आंकड़ा है, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया तो कहाँ से ये लोग भरपाई करेंगे, कैसे करेंगे। तो हो सकता है कि सरकार न बने, कुछ गठजोड़ की स्थिति बने तो कांग्रेस को कुछ मौका मिल जाए। लेकिन दरअसल राहुल और प्रियंका, जो बात जब प्रियंका गांधी रोड शो करने आई थी लखनऊ में महासचिव बनने के बाद, तो उस वक्त जो उन्होंने कहा था कि 2019 तो ठीक है, प्रियंका और ज्योतिरादित्य यहीं रुकेंगे और 2022 यानी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारी करेंगे, यूपी मजबूत करेंगे। और ये मुझे लगता है ये नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है, मुझे जो मेरी जो अपनी राजनीतिक समझ बनती है, क्योंकि पार्टियों के लिए 5 साल का कालखंड बहुत बड़ा नहीं होता है। और अभी देखें तो राहुल और प्रियंका दोनों की ही उम्र अभी बहुत है राजनीति के लिहाज से देखें, और ऐसे देखें तो 2004 से 2014 10 साल की तो अभी यूपीए की सरकार थी। तो अगर 10 साल भारतीय जनता पार्टी रहती है तो उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा राजनीतिक पार्टी के तौर पर, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 2019 की बजाय 2024 की तैयारी कर रही है, 2022 के विधानसभा 2024, क्योंकि राज्यों में उसकी सरकारें हैं, 3 राज्य अभी मिले हैं, कर्नाटक वो सहयोगी दल के साथ है, पंजाब में पूरी तरह से सरकार है, तो उसको राज्य मिले हुए हैं जहां से वो कुछ करके दिखा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि गठजोड़ में वो एक कहें कि उसने थ्रेशोल्ड अपना तय कर लिया है कि इसके नीचे नहीं झुकना है। अब ये भी बड़ी कमाल की बात है कि सब कांग्रेस से ये उम्मीद करते हैं कि वही छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प के तौर पर जब तक नहीं दिखेगी, तब तक कैसे देश की जनता मानेगी कि भाजपा हटेगी तो कांग्रेस आएगी। असली मुश्किल भी यही है, मोदी की ताकत की असली मुश्किल यही है कि मोदी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है, दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है। जब हम मोदी के सामने पूछते हैं कि कौन, तो कोई जवाब नहीं आता है। तो वो ये कहा जाता है कि जनता खुद वो खोज लेती है, हर बार नेता की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये भी जरूर है ना कि पार्टी दिखनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, जो ऐसे विचार के लोग हैं जिनको लगता है क्षेत्रीय दल जिंदा रहें, थोड़ा सा गठजोड़, समझौते, बार्गेन, इस सब की गुंजाइश बनी रहे लोकतंत्र में, तो उनको लगता है कि क्षेत्रीय दल मजबूत होने चाहिए, कांग्रेस अपना हिस्सा छोड़ दे बड़े भाई होने के नाते। लेकिन अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ममता बनर्जी जिस तरह की भाषा बोल रही हैं, या फिर मायावती जिस तरह की भाषा बोल रही हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल, अब सोचिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। ये कई बार इस तरह के आरोप ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ममता और बीजेपी मिले हुए हैं। तो ऐसे में तो राष्ट्रीय परिदृश्य में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस को खड़ा होना होगा, और अभी अब उतना समय बचा नहीं है। तो शायद इसीलिए कांग्रेस चाहती कि ठीक है, जो भी नतीजे आएंगे देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो है, कहें कि 2024 का चुनाव, 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इनको वो टारगेट में रखकर काम कर रही है। और कम से कम जिस तरह से उस इलाके में घूम रही हैं, तो अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक वो स्थिति बनती है कि प्रियंका के आने से कम टेलीविजन की बहस में, टेलीविजन की डिबेट में भाजपा कांग्रेस दिखने लगता है, वहाँ भाजपा सपा बसपा गठजोड़ नहीं होता। कहते हैं लोग बहुत मजबूत गठजोड़ है, लेकिन जब कहते हैं कि मोदी के सामने, तो अच्छा प्रियंका गांधी घूम रही। तो ये एक रणनीति है, ये एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश है कांग्रेस की, जिसके जरिए वो ये साबित करना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस है। और जब तक ये साबित नहीं हुआ तब तक आप, चूंकि जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसमें भी कांग्रेस का विकल्प बनने की ताकत इसीलिए आई। और चूंकि आप शरद यादव की तरह एनडीए के संयोजक नहीं है ना, पार्टी है कांग्रेस, और राहुल गांधी जो बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगाती है, जिस खांचे में बांधना चाहती है, तो दबी छुपी जुबान से खुद वही कहते हैं विपक्षी दल, और वो चाहते हैं कि वही साबित होते रहे, इसीलिए वो कहते हैं कि अच्छा कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी रणनीति है कि आप पार्टी को मजबूत करें, कैडर को खड़ा करें, ताकत से लड़ने की कोशिश करें, क्योंकि लोकतंत्र में ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप अपनी ज़मीनी थोड़ा सा भरोसा कायम कर लेते हैं, बना पाते हैं लोगों में, तो आज नहीं तो कल उसके राजनीतिक परिणाम आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उसका बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से
बार बार लोग कहते हैं कि 2 सीटों वाली पार्टी रही थी, ये बार बार कहा जाता है, लेकिन लंबा समय उन्होंने तय किया, लोगों में भरोसा जमाया, काम किया, जहां राज्य सरकारें थी वहां काम किया, 15-15 सालों तक उनकी सरकारें रहीं। तो अब कुल मिला के शायद वो दौर एक फिर से शुरू हुआ है, और इसीलिए मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि कांग्रेस एक बड़े नैरेटिव पर काम कर रही है और उसकी तैयारी 2019 से ज्यादा 2024 की है।